नमस्कार स्टूडेंट्स। जो हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे भाई गामा फंक्शन की, हमने 3 प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लिया था। तो अब चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी को देखिए क्या है। तो स्टार्टिंग हम उसी तरह से करेंगे इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की भी। जैसे मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, तो प्रूफ ऑफ फॉर, तो क्या है, बाई डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम ये भी। तो देखिए क्या होती है गामा फंक्शन की डेफिनेशन। गामा एन 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e की पावर -x और x की पावर n-1 dx, है ना। तो ये डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन से हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ही है इसमें भी और इसमें भी। हमने एक सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखना है, जैसे हमने x = ZY को ध्यान में रखा था, इसी तरह से यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन खुद बता रही है प्रॉपर्टी के भाई क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो हम उसी को, तो इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और नेक्स्ट में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था। तो देखिए पुट कर लेता हूँ अब मैं x की जगह log 1/y। तो log 1/y पुट करने के बाद अब मैं y को अकेला करना चाहता हूँ, तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल करना पड़ेगा क्योंकि log को हटाना पड़ेगा यहाँ, एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर ये log को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा भाई, 1/y बचेगा, है ना। क्योंकि ई log, तो यहाँ पर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो x बचता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा। तो देखिए क्योंकि log, ठीक है, आपको ये बेस है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, y को ऊपर लेते हैं। तो y को ऊपर लेंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा भाई, ये y और e की पावर 1/x बनेगा, मतलब 1/e की पावर x बनेगा। तो मैं उसको ऊपर ले गया तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिमिट को भी सेट कर लेता हूँ। इसी फंक्शन से लिमिट को सेट करूँगा। इससे पहले मैं डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होता है, dy/dx, आप +2 से ही करते आए हो, y का dy/dx। t का करना हो तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx। y करना हो तो dt/dy, है ना। तो ये कर दिया भाई हमने। और e की x का e की x, अब x के स्थान पर क्या है, -x है, तो उसका क्या होगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन होना है, इंटीग्रेशन होता तो नीचे आ जाता, अब भाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, dx यहाँ मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं लिमिट को और कर लेता हूँ, क्योंकि y में करने वाला हूँ मैं सारे इस फंक्शन को y में करने वाला हूँ, तो फिर मैं y की ही लिमिट चाहूँगा। तो देखिए अब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो फिर अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर अप्लाई करिए, किसी की भी पावर 0, भाई y = यहाँ x के स्थान पर 0 रखेंगे, किसी की पावर 0 क्या होगा, वो भाई 0 के आगे माइनस प्लस लगाने की तो कोई बात ही नहीं, तो क्या होगा, 1 होगा। और x = इन्फिनिटी। और आप 2 प्रॉपर्टी या 3, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने 3 प्रॉपर्टी कवर की है, उसमें मैंने बताया था कि e की -इन्फिनिटी अगर कहीं आ जाता है तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो e की -इन्फिनिटी बनेगा तो वो क्या होगा, 0 होगा, सॉरी ये यहाँ 0 होगा, है ना। तो अब मैं कर सकता हूँ, अब मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, /1। तो /1 क्या होगा, मतलब गामा n, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ भाई सारी वैल्यू को। तो लोअर लिमिट में मैंने 0 रखा तो मेरी 1 आई थी, और अपर लिमिट मेरी 0 आई थी। और यहाँ पर क्या है, अब e की पावर -x, x के स्थान पर मैंने पुट किया है। हाँ एक बार ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक वैल्यू को जनरेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने इस चीज़ की जो वैल्यू है ना, इस चीज़ की वैल्यू को हमने भाई इसकी नहीं, इसकी और इसकी देखिए, e की -x और dx, e की -x और dx किसके इक्वल है, dy के इक्वल है। एक माइनस की, है ना, माइनस मतलब क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इस माइनस को हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह आप समझ सके। तो भैया माइनस को मैं उस तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं ये इससे रिप्लेस हो जाएंगी -dy से, और क्या बच रहा है, x की जगह हमने रखा है, अब ये है जो x की जगह हमने क्या रखा था, log 1/y और उसकी पावर n-1
1, और यहाँ पर क्या है, ये जो दोनों वैल्यू किससे रिप्लेस होंगी, डी वाई से रिप्लेस होंगी माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है भाई, ठीक है ना। तो इतना होने के बाद क्या करते हैं हम, देखिए अब हमने जो प्रूव करना था प्रॉपर्टी फोर्थ में, वो क्या था, लिमिट 0 से 1 है, यहाँ 1 से 0 है, तो लिमिट को भी हम सही करना है, लिमिट में प्रॉब्लम है और बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक माइनस एक्स्ट्रा है, तो ये सही होगा भाई फिर काम। अब आपने क्यों, क्योंकि +2 में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a से b इंटीग्रेशन f(x) dx, अगर b से a इंटीग्रेशन, लिमिट को हम चेंज कर दें, लोअर को अपर, अपर को लोअर, तो क्या फ़र्क हो जाता है इंटीग्रेशन में, हाँ जी, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है ये, तो क्या फ़र्क हो जाता है, वहाँ पर एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसी रिजल्ट को अप्लाई करने जा रहा हूँ इसमें, n गामा n, तो 1 से 0 कर देता हूँ मैं इसकी लिमिट, और log 1/y है ना, तो माइनस का dy, तो यहाँ पर एक माइनस हो जाए क्योंकि लिमिट को हमने क्या कर दिया, लोअर से अपर, अपर से लोअर, है ना, लिमिट को इंटरचेंज कर दिया। अब ये माइनस है जो यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ भाई, बाहर निकाल देता हूँ इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है तो माइनस एक बार पहले बैठा है तो वो प्लस हो जाएगा, लिखें या ना लिखें। अब देखिए भाई, जो आपने प्रूव करना था, जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आप निकले थे कि भाई मैं ये प्रूव करके आऊँगा, तो आपने प्रूव कर दी है। तो क्या किया आपने, डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया। गामा n की डेफिनेशन ये होती है, सब्स्टिट्यूशन मेन है तो सब्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखा, ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर y को अकेला करना चाहता था, तो उस में मैंने एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ अप्लाई किया, ये हुआ। और उसके बाद फिर y को अकेला करना चाहता है, लेकिन रेसिप्रोकल में तो ऊपर ले गया, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल, यहाँ से लिमिट को भी निकाल लिया और डिफ्रेंशिएशन जो किया विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, है ना। तो ये होने के बाद फिर इसमें पुट किया, अच्छी तरह से पुटिंग करते वक्त मैंने ध्यान रखा कि इन दोनों की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, माइनस का dy, और x की जगह फिर ये हमने सब्स्टिट्यूट कर ही दिया। फिर हमने क्या देखा कि हमने भाई प्रूव तो कर दिया, लेकिन लिमिट में प्रॉब्लम थी और ये माइनस एक्स्ट्रा था, तो लिमिट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं बाई डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उसके द्वारा। तो हमने 1 से 0, सॉरी भाई, लिमिट हमने करनी है ना, यहाँ पर क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगी लिमिट, है ना, क्योंकि इंटरचेंज तो की ही नहीं आपने। तो ये करने के बाद जो यहाँ पर एक माइनस आना था और एक माइनस, तो वो प्लस हो जाएंगे, तो हैंस प्रूव्ड। फिर भी आपकी कोई इसमें समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ देखिए भाई किस तरह से हम करते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, उसमें क्या करना है हमने, 5वीं जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने करना है भाई इसी तरह से स्टार्ट कि बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। क्या होती है गामा फंक्शन की डेफिनेशन, हम बार बार बताते हैं, गामा n 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e की पावर -x और x की पावर n-1 dx, ठीक है, ये है भाई। और ये है तो फिर अब हमने इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करना है, और वो हमने जिसके इक्वल प्रूव करना है वो ही देखनी है। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो हमने क्या पुट किया है कि x को हमने पुट किया y की पावर 1/n, ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब फिर क्या करना चाहते हैं हम, जिस तरह से हमने पिछली प्रॉपर्टी में y को अकेला किया था, तो यहाँ भी हम अकेला करेंगे। तो कैसे करेंगे, n को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ पावर क्या करेंगे, n अप्लाई कर देंगे भाई, है ना, क्योंकि 1/n, तो वो n से n कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। तो ये आया भाई। इसके आने के बाद इसको मैं ये लिख सकता हूँ, वो बात बराबर है भाई, इसको उस तरफ, इसको उस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे डेरिवेटिव भी करता हूँ और फिर लिमिट को भी चेंज करूँगा इसी फंक्शन से, ये करेगा मेरा सारा काम, मेरे को कुछ नहीं करना। तो विद रिस्पेक्ट टू x मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो dy/dx, यहाँ पर x की पावर n का n आगे आएगा, ठीक है जी, n आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, है ना, जैसे x स्क्वायर का करते हैं हम, 2x एक पावर कम। तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया है भाई यहाँ पर, और ये जो dx है जी आपका, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर डिवाइड में था, तो यहाँ पर क्या था आपका dy था, ठीक है। अब लिमिट को चेंज करना रहा है भाई, बस मेरा ये x की लिमिट थी, इंटीग्रेशन इसी के रिस्पेक्ट में है, तो x 0 अब पुट कर रहे हैं आप, लोअर लिमिट पुट करोगे तो लोअर ही आएगी भाई। तो हमने पुट किया किसी की भी पावर 0 की पावर n, तो वो क्या होगी, 0 ही आएगी, y की लिमिट आ रही है यहाँ y बराबर,
तो जब x आपका कितना है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी की पावर n तो वो भी इन्फिनिटी ही होनी है, ठीक है ना। तो हम सौभाग्यशाली रहे कि लिमिट अनचेंज रही भाई, चेंज ही नहीं हुई, कोई बात नहीं, चेंज भी हो जाती फिर भी हम उसको करते भाई सही। तो अब हम फिर उसको बाई 1 कह देते हैं कि 1 का नाम दे देते हैं बाई 1। तो 1 से क्या आएगा, अब मैं सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 0 से इन्फिनिटी लिमिट अनचेंज है, 0 से इन्फिनिटी लोअर और अपर, ठीक है। और e की माइनस एक्स, अब यहाँ पर ध्यान देना है भाई आपने बहुत अच्छी तरह से, क्या ध्यान देना है, जो ये वैल्यू है जिस तरह से हमने पिछली प्रॉपर्टी में किया था, e की माइनस एक्स और डी एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट किया था माइनस का डी वाई, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ऐसा ही काम। तो x की पावर n माइनस 1 और डी एक्स, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगी, डी वाई अपॉन एन। तो देखो ये हमारे फंक्शन में है भाई, मतलब इक्वेशन 1 में, तो हम उसकी जगह ये रख देंगे। और e की माइनस एक्स और x की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, y की पावर 1 बाई एन, और इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी वाई बाई एन, ठीक है। इतना काम होने के बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि ये जो n है कांस्टेंट है भाई, तो इसमें इंटीग्रेशन के बाद ले सकते हैं हम इसको आसानी से। तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाद लेंगे तो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर y अपॉन n और डी वाई, और जो ये है नीचे ही आएगा, है ना। तो इतना होने के बाद क्या होगा, ये n मल्टीप्लाई में चला जाएगा उस तरफ, 0 से इन्फिनिटी e की पावर y और y मतलब y की पावर 1 अपॉन n डी वाई, ये बच गया भाई, है ना। और बाई प्रॉपर्टी, लेकिन अब देखो आप प्रॉपर्टी को प्रूव कर चुके हो, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई की पावर 1 अपॉन एन डी वाई, ऐसा तो हो गया भाई। लेकिन n और फिर गामा n, तो ये हमने देखिए सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करवाया था, क्या थी वो, गामा, उसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, गामा n प्लस 1, तो जो यहाँ पर है एक कम फिर उसी का गामा, और इसको मैंने इसके इक्वल भी प्रूव किया था। ये कहाँ से आया है, बाई प्रॉपर्टी 2, ये लिखोगे आप, बाई प्रॉपर्टी 2। तो ये आप लिख दोगे ना भाई, तो इसको रिप्लेस कर सकते हो आप गामा n प्लस 1 से, 0 से इन्फिनिटी और e की माइनस वाई 1 अपॉन वाई और डी वाई, यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो भाई इसको और समझिए आप अच्छी तरह से, फोर्थ और फिफ्थ को, ठीक है। अब जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं कि गामा आपकी वैल्यू रूट पाई होती है। इसको करने से पहले मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके फिर जो एक प्रॉपर्टी हमारी बाकी है उसको कवर करेंगे। तो तब तक आप टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझिए, फिर भी कोई आपकी इसमें समस्या है तो हमें बताइए।